एक बात कहूं, गंभीरता से सुनना। एक पिता बहुत बलवान रहता है। कब? जब उसके बच्चे उसका साथ दे रहे हो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, गुरुदेव मेरे बच्चे ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे बच्चे इतना कमाते हैं और इस जगह पर बैठे हैं। उस समय पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। एक पिता कभी भी अपनी आयु की वजह से वृद्ध नहीं होता। वो वृद्ध हो जाता है अपने बच्चों से हार कर। वो वृद्ध हो जाता है अपने बच्चों की नाकामी देखकर। वो वृद्ध हो जाता है अपने बच्चों की मासूमी और उसको नीचे गिरता हुआ देखकर। एक पिता कितना ही कम कमाने वाला हो, हजारों कमाने वाला पिता अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए की गाड़ी खरीद कर देता है और लाखों लाख रुपए वो पढ़ाई में, कॉलेज में और दुनिया भर में खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। एक पिता अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा देता है अपनी बिटिया के विवाह में। सारी की सारी कमाई, जिस पिता ने हो सकता है 2-2, 4-4 रुपए के लिए लाखों बार झगड़ा किया हो दुकानदारों से, वही पिता अपनी बिटिया के विवाह में खड़े होकर सबको हाथ जोड़कर कह रहा होता है, सब लोग भोजन करके जाना। सामान्य से सामान्य इंसान को हाथ जोड़कर वो 500, 700, 1000 रुपए वाली थाली खिला रहा होता है और सबका सत्कार कर रहा होता है। एक गरीब बाप अपनी बेटी के विवाह के दिन अमीर हो जाता है। अपनी सारी की सारी कमाई और अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करके प्रसन्न होता है, दुखी नहीं होता। एक पिता का बड़ा बल है। पिता हो तो हमारे जीवन में संबल है, पिता हो तो हमारे जीवन में आदर्श है, हमारे जीवन में अंकुश है और अनुशासन है। माताएं पिता का नाम बता बता कर, पिता का धौंस दे दे कर बच्चों को लाड प्यार से पालती हैं। चिंता न करना, तुम आज अपनी शैतानी कर लो, शाम को तेरे पिताजी को आने तो फिर तुझे सबक सिखाती हूँ। आज तेरी शाम को चटनी बनाऊंगी, आज मैं उनको जरूर बताऊंगी तेरी एक एक बात और तुझे अच्छे से सबक सिखवाऊंगी। मैं आज एक भी दिन शिकायत नहीं करती, पूरा दिन रोज धौंस दिखाती हैं पिता का। पिता परिवार की धौंस है, अनुशासन है, प्रशासन है। पिता है तो तुम्हारी माता जी के मांग में सिंदूर है। पिता है तो तुम्हारे जीवन में जितने भी बाजार के खिलौने हैं वो सब तुम्हारे अपने हैं। पिता है तो तुम्हारी उंगली को पकड़कर रास्ता बताने वाला साधन है। पिता है तो तुम्हारे जीवन में चिंता की आवश्यकता नहीं, तुम कितना ही बड़ा काम ठान दो। पिता है तो वो वृद्ध पिता लाठी लेकर भी अगर चल रहा है तो अपनी लठियां ठकठकाते हुए कहेगा, बेटा चिंता न करना, सब हो जाएगा। हाँ, रक्षाबंधन पर्व और त्योहार तो भाई का है, लेकिन बेटियां अपने पिता की राह जोह रही होती हैं कि वो बूढ़ा पिता अपने अंग वस्त्र में, अपने गमछे में, अपने वस्त्र में कोने में कुछ बांधकर अपनी बेटी के दरवाजे को खटखटाएगा जरूर। ये पर्व तो भाइयों के आने का है, वो हो सकता है ससुराल चले जाएं, लेकिन पिता पूरी दुनिया को छोड़कर अपनी बेटी का पर्व बनाने के लिए, उसका नाम सही रखने के लिए और उसके ससुराल में उसको अच्छा पद दिलाए रखने के लिए वो जैसे भी पहुंचे लेकिन जरूर पहुंचता है। एक पिता अपने बच्चों पर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करता, केवल और केवल बड़ा नहीं करता, केवल और केवल उसे भोजन या रहने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं देता, वो अपने जीवन का एक एक पल अपने बच्चों के नाम कर देता है। एक बात कहूं, एक से एक उदंड लोगों को देखा है मैंने, एक से एक नाकारा लोगों को देखा है। जैसे ही जीवन में संतान आ जाती उसके लिए जीना शुरू कर देते और सब छूट जाता। उस दिन के बाद वो ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करते और अपने बच्चों को अच्छा रखने का प्रयास करते। बच्चे का मुखमंडल देखकर खुश हो जाते।
एक और बात कहूं, छोटा बच्चा किसी का भी आपकी गोद में आए तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस भी समय आपका अपना बच्चा पहली बार गोद में आता है, उस समय का वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एहसास, वो स्पंदन, वो जो आपका एक एक रोम स्पंदित होता है, वो आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पिता, पिता तुम्हारा शौर्य है। पिता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विधाता है। वो तुम्हारे प्रारब्ध का रचयिता है। वही तो निर्माण करता है तुम्हें कहाँ पढ़ना है, क्या बनना है और किस तरह तुमको छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल में, अच्छी जगह, सामान्य जगह, तुम्हारे जीवन की पूरी रूपरेखाओं को निर्माण करने का काम पिता करता है। लेकिन पिता हार जाता है। एक पिता को हराने के लिए पूरी दुनिया लग जाए, शायद वो जीत जाए, लेकिन उसका बच्चा, उसका बेटा अथवा उसकी बेटी उसे हरा सकती है 1 मिनट में।